नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमारा है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर एसएडी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के जो टॉपिक्स जो यूनिट हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो ये जो वीडियो है उसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज कुछ उन क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ आज के वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो इन क्वेश्चंस के साथ, इन टेस्ट सीरीज के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, enhancement upgrade and bug fix are done during the step in SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेप के अंदर आप अपग्रेडेशन बग फिक्स करते हो या एनहेंसमेंट करते हो। एमसीक्यू जो चॉइसेज है वो कौन कौन सी है। पहली चॉइस है हमारे पास मेंटेनेंस एंड इवैल्यूएशन, सेकंड है प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंट। तो जो क्वेश्चन है उसने पूछा है कि कौन से स्टेप के अंदर आप बग्स फिक्स करते हो, उसको अपग्रेड करते हो, तो वो कौन से स्टेप है। प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन में हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी तक हमारा कोई सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम या बग्स होगी ही नहीं। डिजाइन डिजाइन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे भी आपको कोई अपग्रेड या बग्स नहीं फाइंड आउट करोगे, क्योंकि वो इसमें फाइंड आउट होती है टेस्टिंग के अंदर। डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंट इसमें भी आपका नहीं होगा। तो हमारे पास इसके अंदर जो एक सिंपल सा एक जो चॉइस बचती है वो मेंटेनेंस एंड इवैल्यूएशन बचती है आपकी, कि यहाँ पे आप जब भी किसी भी सिस्टम का मेंटेनेंस करते हो या उसका इवैल्यूएशन करते हो, मतलब उसकी टेस्टिंग करते हो, उसी में आपको बग्स को फिक्स किया जाता है। तो बग्स फिक्स करने का जो सबसे जो फेज होती है वो होती है टेस्टिंग, मतलब इवैल्यूएशन होती है उसकी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है। वो क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द न्यू सिस्टम फॉर द यूज द न्यू सिस्टम एट द सेम टाइम एज द ओल्ड सिस्टम टू कंपेयर द रिजल्ट। आपको न्यू सिस्टम यूज करना है एट द सेम टाइम, किससे उसी समय आपको ओल्ड सिस्टम भी यूज करना है, दोनों को रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए। तो ये कौन सा कन्वर्जन कहलाता है। बेसिकली हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन के अंदर कि कौन से ऑपरेशन के अंदर आप पुराना सिस्टम या पुराने एप्लीकेशन और न्यू एप्लीकेशन एक साथ रन करते हो रिजल्ट को कंपेयर करने के लिए, वो है पैरेलल ऑपरेशन। हमने डिस्कस किया था उसमें कौन सा है, पैरेलल ऑपरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है, पैरेलल ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है। तो देखिए क्या क्या स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है। पहला, ए पैरेलल रन इन्वॉल्व टू डिफरेंट टर्मिनल्स एक्सेसिंग कॉमन डेटाबेस। अब पैरेलल रन मतलब क्या होता है, सेम सिस्टम पे हम दो डिफरेंट सिस्टम्स को अप्लाई करते हैं, एक्सेस करते हैं, बट वे अलग अलग टाइप्स की फाइल्स को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे टू डिफरेंट टर्मिनल, इसमें क्या टू डिफरेंट टर्मिनल, बट पैरेलल में तो एक ही टर्मिनल पे एक्सेस होता है सारा का सारा। तो ये इसमें ट्रू नहीं हो सकता आपका, ये क्या नहीं हो सकता, ट्रू नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, कंप्यूटर आर एसेंशियल फॉर सिस्टम एनालिसिस। किसी भी सिस्टम एनालिसिस के बारे में, सिस्टम के बारे में कैसे डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए कंप्यूटर एसेंशियल है? नहीं, कोई कंप्यूटर एसेंशियल नहीं है, क्योंकि आप सिस्टम का एनालिसिस कर रहे हो, किस तरीके से रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो, तो ये आप बिना कंप्यूटर के भी कर सकते हो। तो ये भी इसके अंदर क्रॉस हो गया। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑलवेज वर्टिकल। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है वो वर्टिकल होती है? नहीं, क्योंकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप कैसे भी हो सकती है आपकी। तो यहाँ पे वर्टिकल नहीं होके वो हॉरिजॉन्टल रहती है, तो वर्टिकल नहीं होती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है कि सिस्टम फ्लो चार्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन पैकेज। ये सिस्टम फ्लो चार्ट, सिस्टम का जो फ्लो चार्ट है नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। जो सिस्टम चार्ट है, सिस्टम फ्लो चार्ट है, वो प्रोग्राम डॉक्यूमेंट का पैकेज नहीं होता है, नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम डॉक्यूमेंट पैकेज। प्रोग्राम डॉक्यूमेंट पैकेज हमने देखा था। प्रोग्राम डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, प्रोग्राम डॉक्यूमेंट पैकेज आपका उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी लॉजिक्स है उनको वो स्टोर करता है।
तो यहाँ पे ये क्या होगा, फ्लो चार्ट नहीं है, बेसिकली क्या नहीं है, इस फ्लो चार्ट का ये पार्ट नहीं होता प्रोग्राम डॉक्यूमेंट पैकेज। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है, डी। क्या करेक्ट आंसर है दोस्तों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिस्टम इन्वेस्टिगेशन में रिजल्ट फ्रॉम, सिस्टम इन्वेस्टिगेशन में रिजल्ट फ्रॉम किसका रिजल्ट होता है, सिस्टम का इन्वेस्टिगेशन करना, एन एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन। हाँ, ये क्योंकि आप ये सिस्टम का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, दैट्स मीन आप एनालिसिस कर रहे हो उसके इन्वेस्टिगेशन पे, तो ये भी इसका राइट आंसर है। एज शेड्यूल्ड सिस्टम रिव्यू, सिस्टम का रिव्यू करना भी सिस्टम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ए मैनेजर फ्रॉम रिक्वेस्ट, ए मैनेजर्स फॉर्मल रिक्वेस्ट, मैनेजर्स की जो फॉर्मल रिक्वेस्ट है उसको कंप्लीट करना भी सिस्टम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो दैट्स मीन, और फोर्थ ऑल दी, तो यहाँ पे ये जो ऑल दी अबव है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे के सारे पार्ट इसमें इंक्लूड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, conversion method in which user being used to an old system continue to use the old system along with the new system। old system और new system दोनों यूज करना है, तो वो किस में यूज करता है, पैरेलल रन में यूज करता है। किस में रन करता है, पैरेलल रन में। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which reference to design which is the following is a suitable statement to design। which reference to design, reference to design with the following suitable statement to design। कौन सा इसमें suitable statement है किसी भी डिजाइन करने के लिए, तो ये है, it is a blueprint of system that describe the components and their relationship। तो blueprint क्या है, सिस्टम डिजाइन भी क्या है, एक तरीके से blueprint है और उसका रिलेशनशिप है। It is a structured way of definition the relationship between system component। It describes the internal and external layout of the system, all the mention above। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो आंसर होगा वो क्या होगा, all the mention above, क्योंकि यहाँ पे जो किसी भी सुटेबल स्टेटमेंट है डिजाइन का, वो ये सभी इंक्लूड करता है। इंटरनल एक्सटर्नल लेआउट सिस्टम की इंक्लूड करता है, साथ ही साथ डिस्क्राइब करता है डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप के उनके डेफिनेशंस को इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे कह सकते हो ऑल द मेंशन अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन कम्युनिकेट विद द मैनेजर टू आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन नीड इज द, क्या नीड है, किसको आइडेंटिफाई करना है कि कम्युनिकेटिंग द मैनेजर टू आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन नीड इज, कौन सा पर्सन कहलाता है जो मैनेजर से कम्युनिकेट करता है कोई भी इंफॉर्मेशन की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो भी आपकी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई नहीं करता है, प्रोग्रामर भी आइडेंटिफाई नहीं करता है। सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस्ट जो होता है, जो एनालिसिस करता है, वह आइडेंटिफाई करता है इंफॉर्मेशन को, क्योंकि प्रोग्रामर तो डेवलप करेगा, तो इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने वाला कौन होता है, सिस्टम एनालिसिस होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चेंज मेड periodically to a system after its implementation is known as system। changes made periodically to a system after its implementation, implementation के बाद में जो चेंजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एनालिसिस, नो, क्योंकि एनालिसिस क्या हो जाता है आपका पहले ही हो जाता है, तो एनालिसिस भी इसमें नहीं आएगा। डिजाइन, डिजाइन भी आपकी इसमें नहीं आएगी क्योंकि डिजाइन भी पहले हो जाती है आपकी। डेवलपमेंट भी नहीं आएगा, वो भी पहले हो जाता है। इसमें जो ऑप्शन आता है वो आता है मेंटेनेंस। क्या होता है, मेंटेनेंस। क्या होता है आपका, मेंटेनेंस होता है इसमें। तो राइट आंसर है मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरड डिजाइन मेथोडोलॉजी इज एन अप्रोच टू डिजाइन दैट adheres to rules based on principles such as, जो स्ट्रक्चर्ड डिजाइन मेथोडोलॉजी है, स्ट्रक्चर्ड डिजाइन मेथोडोलॉजी है किसी भी अप्रोच को डिजाइन करने की, जो कि कौन से प्रिंसिपल्स पे बेसिस होती है, टॉप डाउन इंप्लीमेंट, बॉटम अप डिजाइन, डेटा फ्लो एनालिसिस, ऑल दी। तो आपकी कोई भी मेथोडोलॉजी अप्रोच है जो डिजाइन करने की, वो कौन से प्रिंसिपल पे बेसिस है, डेटा फ्लो एनालिसिस पे। किस पे रहती है, डेटा फ्लो एनालिसिस पे। क्यों, क्योंकि डेटा फ्लो एनालिसिस के थ्रू ही आप क्या करोगे, उसको डिजाइन करोगे, उसको अप्रोच को अप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग इज, जो एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग होती है वो क्या होती है, रनिंग द सिस्टम विथ
line data by the actual user, making sure that the new program do in fact process certain transaction according to specification, is checking the logic of one or more program in the candidate system, testing changes made in existing or new system. तो यहाँ पे इसमें से कौन सा आंसर आएगा? टेस्टिंग चेंजेस मेड इन एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोग्राम। तो ये एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग में नहीं होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग में क्या होगा, मतलब आप जो एक्सपेक्ट करोगे, जो टेस्टिंग मतलब जो यूजर आपसे एक्सपेक्ट करता है वो कब वो सारी टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है, वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है, दैट इज एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग कहलाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, रनिंग द सिस्टम विथ लाइन डेटा बाय द एक्चुअल यूजर। जो एक्चुअल यूजर है, जो एक्चुअल क्लाइंट है, उसके थ्रू जो रनिंग हो रहा है सिस्टम, वो होगा एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग। वो क्या होगा आपका? एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग होगा। राइट आंसर क्या होगा इसमें? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल द रूल्स टू फॉलो इन कंस्ट्रक्शन डिसीजन टेबल। कंस्ट्रक्शन डिसीजन टेबल्स में कौन सा रूल फॉलो होता है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है आपका। तो डिसीजन टेबल्स में हमने डिस्कस किया था, डिसीजन शुड बी गिवन नेम। डिसीजन टेबल का एक नेम होता है। द लॉजिक ऑफ द टेबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सीक्वेंस इन व्हिच कंडीशन रूल्स आर रिटन, बट एक्शन टेक प्लेस इन द ऑर्डर टू व्हिच द इवेंट अकर। ये भी डिसीजन टेबल में होता है कि आप इंडिपेंडेंट सीक्वेंस में कंडीशंस को आइडेंटिफाई करोगे, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे। स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज मस्ट बी यूज्ड कंसिस्टेंटली। स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है वो भी यूज होती है आपकी कंसिस्टेंटली। ऑल दी अबव। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो डिसीजन टेबल है वो कंस्ट्रक्ट करेगी कौन सा, इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑल दी अबव। राइट आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव। राइट आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम conversion the system conversion technique of totally removing the existing system and immediately implementing the new system is called। आपको क्या करना है, टेक्निक टू टोटली रिमूव एग्जिस्टिंग सिस्टम, रिमूव करना है और इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना है न्यू सिस्टम। ये किस कन्वर्जन में हमने डिस्कस किया था? ये बेसिकली क्रैश कन्वर्जन में हमने डिस्कस किया था कि एक सिस्टम क्रैश हो जाएगा, दूसरा आप उसको अपलोड करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तो इसमें क्रैश कन्वर्जन होगा। राइट आंसर क्या होगा? क्रैश कन्वर्जन। क्योंकि पायलट कन्वर्जन में क्या होता है दोस्तों, पायलट कन्वर्जन में हम बेसिकली एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में एक जो भी एप्लीकेशन उसको रन कराते हैं, देन बाद में हर एक डिपार्टमेंट में वन बाय वन उसको हम अप्लाई करते रहते हैं, इंप्लीमेंट करते रहते हैं। फेज कन्वर्जेशन में क्या होता है कि आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग आप दूसरे डिपार्टमेंट में उसको रन करवाते हो। पहले रन में दोनों एक साथ चलते हैं आपके, ओल्ड और न्यू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बचता है वो क्रैश कन्वर्जन बनता है, क्योंकि क्रैश कन्वर्जन में हमने डिस्कस किया था क्या होता है, क्रैश कन्वर्जन में आपका जो पुराना सिस्टम है वो टोटली रिमूव कर दिया जाता है और न्यू सिस्टम उस पर अप्लाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं अब। तो ये तो था हमारा इसके अंदर से क्रैश कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टॉप डाउन एनालिसिस एंड डिजाइन। इन टॉप डाउन एनालिसिस और डिजाइन में क्या होता है इसमें से, ईच सक्सेडिंग फेज इज मोर डिटेल्ड देन द फेज बिफोर इट। टॉप डाउन अप्रोच में क्या कर रहे हो आप? टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या हुआ दोस्तों? टॉप डाउन अप्रोच का मतलब हुआ यहां से आप इसको अलग अलग फेजेस में डिस्क्राइब कर रहे हो। तो ये टॉप डाउन अप्रोचेज आपकी हो गई। तो टॉप डाउन अप्रोचेज क्या कर रही है कि जो सक्सेडिंग फेज है, सक्सेडिंग फेज कौन सी, ये वाली, इज मोर डिटेल देन द फेज बिफोर इट। या ये क्या करेगी, क्योंकि ये इसी का पार्ट इंक्लूड करेगी तो इसमें ज्यादा डिटेल होगी इससे। तो ये ही इसमें क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, सक्सेडिंग जो फेज है वो ज्यादा डिटेल होती है देन द फेज बिफोर इट। इससे पहले वाली जो फेज है उससे ज्यादा इसमें डिटेल होती है, डिटेल कर सकते हो या इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ईच सक्सेडिंग फेज इज डिटेल्ड एज द फेज बिफोर इट। ये आपका होता है बॉटम अप अप्रोच में, क्योंकि वहां सक्सेडिंग पेज है उसमें डिटेल्स जो होगी वो क्या होगी, उससे पहले वाली सेल से क्या होगी, लेस देन होगी। तो यहाँ पे
जो करेक्ट आंसर बचेगा वो यही बचेगा कि ईच सक्सेडिंग फेज इज मोर डिटेल देन द फेज बिफोर इट। तो राइट आंसर इसमें क्या है? ए। राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following represent processors activities method and procedures in a data flow diagram। डेटा फ्लो डायग्राम में ये एक्टिविटीज मेथड और प्रोसीजर्स को इंक्लूड करता है। तो रिप्रेजेंट करता है आपकी फ्लो चार्ट। क्या रिप्रेजेंट करता है इसमें से? क्योंकि डेटाग्राम कुछ भी नहीं होता है, एक्टिग्राम कुछ भी नहीं होता है, फीडबैक कुछ भी नहीं होता है। आपके फीडबैक होता है बट वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है किसी भी एक्टिविटी मेथड्स को या प्रोसीजर्स को। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट उसको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो फ्लो चार्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्रांच ऑफिस लोकेशन और द अदर डेटा प्रोसेसिंग सेंटर वेयर ए न्यूली डेवलप्ड सिस्टम इज यूज्ड अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन फॉर सेवरल मंथ्स टू टेस्ट इट होल्ड। कोई भी जो सिस्टम है या एप्लीकेशन है उसको हम ऑपरेटिंग कंडीशंस को चेक करने के लिए सेवरल मंथ्स से टेस्ट करने को क्या कहते हैं? मतलब आप जो डेवलप्ड सिस्टम है उसको क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो विथ रिलीज करने से पहले उसकी टेस्टिंग आप कर रहे हो ब्रांच ऑफिस से, लोकेशन से, कहीं से भी। तो वो टेस्ट कौन सा कहलाएगा? बीटा टेस्ट डेटा कहलाएगा, अल्फा टेस्ट डेटा कहलाएगा, स्प्रिंग टेस्ट डेटा कहलाएगा, सिस्टम टेस्ट डेटा कहलाएगा। तो हमें पता है कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है उससे पहले जो टेस्टिंग की जाती है वो कहलाती है आपकी बीटा टेस्ट डेटा। वो क्या कहलाती है? बीटा टेस्ट डेटा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा बीटा टेस्ट डेटा। ये इसका राइट आंसर होगा आपके इस वाले क्वेश्चन का, बीटा टेस्ट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन appraisal of a system's performance after it has been installed is called system। appraisal of a system performance after it has been installed। इंस्टॉल होने के बाद में जो परफॉर्मेंस में appraisal होता है वो किसमें होता है आपका? तो इंस्टॉल होने के बाद में जो सब कुछ काम होता है वो किसका होता है दोस्तों? मेंटेनेंस का। किसका होता है? इंप्लीमेंट करने के बाद में जो भी टास्क फॉलो हो रही है वो मेंटेनेंस के थ्रू हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? मेंटेनेंस। क्योंकि मेंटेनेंस के थ्रू से आप उसको इट हैज बीन इंस्टॉल्ड। तो वो क्या है कि सिस्टम परफॉर्मेंस जो भी होगी वो मेंटेनेंस के बाद ही उसके बारे में पता चलेगा कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। इंस्टॉल करने के बाद में, इंप्लीमेंट करने के बाद में मेंटेनेंस इसमें ज्यादा अप्रोचेबल रहेगा। ड्यूरिंग द मेंटेनेंस फेज के अंदर क्या होता है? A system requirement are established, system analysis carried out, program are tested, none of the above। मेंटेनेंस फेज में क्या होता है? सिस्टम रिक्वायरमेंट आर एस्टेब्लिश। क्या आपकी मेंटेनेंस में रिक्वायरमेंट आप एस्टेब्लिश करते हो? क्योंकि आपका सिस्टम तो इंप्लीमेंट हो चुका है तो वहां पे रिक्वायरमेंट एस्टेब्लिश करने का कोई रोल ही नहीं होता है। तो मेंटेनेंस में रिक्वायरमेंट गैदर करने का कोई रोल नहीं है। प्रोग्राम एनालिसिस भी आपका इसमें नहीं है। प्रोग्राम आर टेस्टेड, प्रोग्राम टेस्टेड भी नहीं है क्योंकि ये भी क्या मेंटेनेंस फेज का पार्ट नहीं है। अंडर नन ऑफ दी अबव। इसमें राइट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी अबव। क्योंकि मेंटेनेंस फेज में ना तो आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हो, ना एनालिसिस करते हो, ना ही प्रोग्राम को टेस्ट करते हो। तो क्या होगा यहाँ पे? नन ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। द ब्लैक बॉक्स कॉन्सेप्ट। ब्लैक बॉक्स कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? ब्लैक बॉक्स कॉन्सेप्ट का मतलब होता है दोस्तों कि आप किसी भी सिस्टम को टेस्ट करोगे, उसके इनपुट देके उसके आउटपुट को टेस्ट करोगे कि क्या वो जो आउटपुट आ रहा है उस इनपुट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स कॉन्सेप्ट क्या होगा? इन्वॉल्व डिसेंडिंग ए सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, revealing the transformation process a black box। Assume that the black box is independent, assume that the input and output will remain stable, none of the above। तो द ब्लैक बॉक्स कॉन्सेप्ट क्या है? तो ब्लैक बॉक्स कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि इट इन्वॉल्व डिस्क्राइबिंग ए सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, लिविंग द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस अ ब्लैक बॉक्स। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लैक बॉक्स का मतलब भी क्या होगा? डिस्क्राइबिंग करना है सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इनपुट और आउटपुट की टर्म्स में डिस्क्राइब करना ही ब्लैक बॉक्स कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोच यूज्ड टू टॉप डाउन
द अप्रोच यूज इन टॉप डाउन एनालिसिस एंड डिजाइन इज, कौन सी अप्रोच इसमें से यूज की जाती है टॉप डाउन एनालिसिस और डिजाइन के अंदर? टू प्रिपेयर फ्लो चार्ट आफ्टर प्रोग्रामिंग हैज बीन कंप्लीटेड, टू आइडेंटिफाई टॉप लेवल फंक्शन एंड देन क्रिएट a hierarchy of lower level module and component, to identify top level functionality by combining many smaller components in a single entity, and fourth is all the above. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल दी अबव। क्यों? टू प्रिपेयर फ्लो चार्ट आफ्टर प्रोग्रामिंग हैज कंप्लीटेड। प्रोग्रामिंग टॉप डाउन अप्रोच के अंदर क्या होगा? टॉप डाउन जो अप्रोच है उसके अंदर ये होगा, तो सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो टॉप पे रहेगा, बाकी उसके अप्रोचेस पे रहेगा। तो टू प्रिपेयर फ्लो चार्ट आफ्टर प्रोग्रामिंग हैज बीन कंप्लीटेड, तो द अप्रोच इज यूज्ड टू टॉप डाउन एनालिसिस एंड डिजाइन। ये जो अप्रोच है वो टॉप डाउन एनालिसिस एंड डिजाइन के लिए यूज की जा रही है। तो इसमें क्या होगा? ऑल दी अबव इसका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इसमें क्या कर रहे जा रहा है, इंक्लूडेड है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या इन्वॉल्व करती है? फंक्शन मॉड्यूलराइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन प्रोसेसिंग। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो इन्वॉल्व करती है वो आपकी करती है फंक्शनल मॉड्यूलराइजेशन। क्या इन्वॉल्व करती है? फंक्शनल मॉड्यूलराइजेशन। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करती है, लोकलाइजेशन ऑफ एरर भी नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर होगा 1, स्ट्रक्चर मॉड्यूलराइजेशन। टू क्रिएट, टू रिकंस्ट्रक्ट अ सिस्टम, which of the following key element must be considered? To relocate a system, which of the following key must be considered? कौन सी की इसमें कंसीडर की जाती है? फीडबैक एंड एनवायरनमेंट, कंट्रोल एंड प्रोसेस, आउटपुट एंड इनपुट्स, ऑल दी अबव। तो रिकंस्ट्रक्ट के अंदर किसी भी सिस्टम के अंदर जो की यूज की जाएगी वो होगी आपकी ऑल दी अबव। क्या होगा? ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, which is the first step of SDLC? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेप फर्स्ट स्टेप है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सिस्टम एनालिसिस, कम्युनिकेशन और फिजिबिलिटी स्टडी। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप ऑफ एसडीएलसी ये डिस्कस किया जा रहा है, तो कौन सी होगी? तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ऑफ एसडीएलसी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, सिस्टम एनालिसिस करना, कम्युनिकेशन करना, फिजिबिलिटी स्टडी करना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है आपकी वो है फिजिबिलिटी स्टडी, क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं कि जो एसडीएल की जो फिजिबिलिटी स्टडी इसका आंसर नहीं होगा, कम्युनिकेशन इसका आंसर होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन फर्स्ट स्टेप होती है आपकी किसी भी सिस्टम को डेवलप करने की। क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आप ना तो सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो गैदर कर पाओगे, ना ही एनालिसिस कर पाओगे, ना ही आप डिजाइनिंग उसमें कर पाओगे। तो यहाँ पे जो कॉमन आंसर है वो आता है कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट स्टेप एसडीएलसी की जो प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप है वो है आपका कम्युनिकेशन। वो क्या है? कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लाया हूँ इस सीरीज के अंदर। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए हमारी वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं, वहां से भी आप चेक कर सकते हो या वहां से भी आप क्या कर सकते हो, इनपुट और आउटपुट दे सकते हो। तो इस तरीके से जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हुआ, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का बारे में जो जो चीजें थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इस सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का जो लास्ट लेक्चर आप इसे बोलते हैं वो है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी कोई भी डाउट वैसे होंगे नहीं, बट यदि कोई भी डाउट रहे तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की आपकी जो एसएडी सिस्टम एनालिसिस एंड जो डेवलपमेंट थे उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सभी के बारे में आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है। धन्यवाद।